तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। दोस्तों जितने भी मेरे वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन चलते हैं सारे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइस लेके भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं 7 अप्रैल 2025 यानी आज मंडे का दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से जानते हैं। बहुत सारे डेटाज और इन्फॉर्मेशन नया भी आए हैं, पुराने भी हैं, सारे को एनालिसिस करके हम लोग पता करते हैं कि बाजार का रुख कैसा रह सकता है आज के दिन में। तो दोस्तों अभी ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी के कारण से भारी भरकम गिरावट आया है और आज भी हेवी गैप डाउन का चांसेस लग रहा है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी हेवी माइनस है, अराउंड 600 प्लस माइनस है। तो इसके कारण से आज निफ्टी में हेवी गैप डाउन का चांसेस बन रहा है। उसके बाद बाजार का रुख क्या हो सकता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से जानते हैं। तो पहला डेटा है दोस्तों डीआईए एफआईए डेटा। फ्राइडे के दिन डीआईए यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, भारतीय निवेशक जो है, उन्होंने पहली बार बहुत दिन बाद 1720 करोड़ का नेट सेलिंग किया है। और एफआईआई वाले जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने 3483 करोड़ का नेट सेलिंग किया है। तो दोस्तों ये दोनों देखा जाए तो दोनों का सेलिंग चालू हो गया है। और जेफरीज का मैं बार बार जिक्र करते आया हूं, जेफरीज का जो रिपोर्ट आया था कि आने वाले दिन में डीआईआई वालों ने, अभी 20 से 25 दिन पहले जेफरीज का रिपोर्ट आया था कि आने वाले दिन में डीआईआई वाले भी सेलिंग शुरू कर सकते हैं, जो कि अभी सत्य होते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों डीआईआई वाले ने बहुत दिन बाद 1720 करोड़ का नेट सेलिंग किया है। एफआईआई वालों का तो कंटिन्यू ही है, क्योंकि ये नोमुरा का भी प्रेडिक्शन था एफआईआई वालों का, क्योंकि मैंने बार बार नोमुरा का भी जिक्र किया है रेगुलर बेसिस में कि नोमुरा जो जापान के ग्लोबल फॉर्म है, अभी मैं आऊँगा उसमें भी, तो उसने चाइना का ग्रोथ रेट शॉर्ट टर्म में अच्छा होने वाला है इंडिया के कंपैरिजन में। इसके वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, भारत से बाहर के जो निवेशक है, विदेशी निवेशक, वो इंडिया से चाइना रुख कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसा नोमुरा का कहना था, जिसके हिसाब से एफआईआई वालों का जो सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों डीआईआई एफआईआई डाटा के हिसाब से बाजार में एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड 3.999 यानी कि 3.999 में क्लोज दिया है, माइनस 0.037, माइनस 0.92%। तो यानी कि यदि यूएस बॉन्ड यील्ड गिरता है दोस्तों तो बाजार में इसका बुलिश इंपैक्ट पड़ता है। तो एक ये यूएस बॉन्ड यील्ड के हिसाब से बाजार में एक बुलिश इंपैक्ट ऊपर की तरफ इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स फ्राइडे के दिन 102.89 में क्लोजिंग दिया था, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से 0.82 यानी कि 0.80% प्लस में है। डॉलर इंडेक्स दोस्तों यदि प्लस में बंद होता है तो इसका इंपैक्ट बाजार में नेगेटिव देखने को मिलता है। तो डॉलर इंडेक्स के हिसाब से भी बाजार में एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में काफ़ी भारी भरकम गिरावट है, ये ट्रंप टैरिफ पॉलिसी के कारण से। तो ये क्रूड में अभी भी मैंने कल भी व्यू ऑन सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड, नेचुरल गैस और कॉपर का व्यू मैंने डाल दिया है, शॉर्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि मंडे किस तरफ जा सकता है ये सारे कमोडिटीज़। तो अभी ट्रंप टैरिफ की वजह से कमोडिटीज़ में भी काफ़ी भारी भरकम गिरावट है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, क्रूड, नेचुरल गैस, सारे का सिल्वर, गोल्ड और आपका कॉपर का जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो सारे का डिमांड जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से ये जो आइटम से चलते हैं। तो दोस्तों क्रूड ऑयल के हिसाब से बाजार बुलिश इंपैक्ट कर रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल में यदि गिरावट आता है तो ये बाजार में बुलिश इंपैक्ट क्रिएट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों यूएसडी आईएनआर। जो यूएसडी आईएनआर का एक्सचेंज रेट है वो थर्सडे 85.28 में बंद हुआ था, जबकि फ्राइडे 85.53 में बंद हुआ है, यानी कि अराउंड 25 पैसे से डॉलर मजबूत हुआ है और रुपया कमजोर हुआ है। तो डॉलर मजबूत होने का कारण से इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट। गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट अभी आया था कि पहले गोल्डमैन सैक्स जनवरी में बुलिश थे। उनका ये कहना था कि 27,000 तक निफ्टी पहुंच सकता है दिसंबर में, मगर ड्रामेटिकली उन्होंने चेंज किया है अपना स्टेटमेंट को। और हफ्ता दिन पहले उन्होंने गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट आया था कि आने वाले 12 महीने में यूएस का जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ जा सकता है, भारी रिसेशन आ सकता है, जो कि एक बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा था। और गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो रिसेशन का जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ गया है।
वो 20% से 35% गोल्डमैन सैक्स ने बढ़ाया है। और रिसेशन का जो एक्सपेक्टेशन जेपी मॉर्गन का है वो 40% से रिवाइज होकर 60% तक पहुंचा है। यानी कि पहले 40% एक्सपेक्ट किया जा रहा था जेपी मॉर्गन द्वारा, अभी 60% एक्सपेक्ट किया जा रहा है रिसेशन के लिए। और मूडीज़ का भी रिपोर्ट आया है, पहले मूडीज़ ने 15% एक्सपेक्ट किया था रिसेशन का चांसेस, अभी वो 15% का चांसेस बढ़ के 40% हो गया है। तो मूडीज़, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स, ये तीनों का जो रिसेशन के प्रति जो एक्सपेक्टेशन था वो बढ़ गया है। यानी कि ये एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों जेफरीज का रिपोर्ट। जैसे मैंने पहले भी बताया, जेफरीज का कहना था, अभी 20 से 25 दिन पहले रिपोर्ट आया था कि आने वाले दिन में डीआईआई वाले भी सेल कर सकते हैं और रिटेलर्स का भी सेलिंग आ सकता है, जिसके कारण से बाजार में भारी भरकम गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकता है, जो कि अभी सत्य होते हुए दिख रहा है। आज डीआईआई वालों का सेलिंग हम लोग ने देखा अराउंड 1720 करोड़ का। तो दोस्तों ये जेफरीज का रिपोर्ट था। नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली का अभी तक कोई ऐसा बियरिश रिपोर्ट आया नहीं है। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि बेस्ट कंडीशन में 1,05,000 सेंसेक्स पहुंच सकता है दिसंबर तक, गुड कंडीशन में 93,000 और 93,000 और वर्स्ट कंडीशन में 6% तक यहाँ से टूट सकता है। यानी कि मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से एक बुलिश व्यू दिखाया जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है बाजार के लिए। दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन, रशिया यूक्रेन वार, चाइना ताइवान, ये आपका रशिया यूक्रेन, ये सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी एस्केलेशन फेज में ही है, तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। दोस्तों फाइनली एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करने वाला न्यूज़ तो है, मगर देखते हैं कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज से आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग है 7, 8 और 9 को, जिसमें कि 0.25% रेट कट होने का चांसेस है। यदि रेट कट होता है तो उसका इम्पैक्ट बाजार में पॉजिटिव पड़ता है। अब देखते हैं पॉजिटिव कितना पड़ता है, वो देखना बाकी है, क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो नेगेटिव ही है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी। इसको डिस्कस किए बिना कैसे हम लोग रह सकते हैं, अभी काफ़ी चर्चा का विषय है। तो ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी के हिसाब से अभी अप्रैल 5 से ये लागू हो गया है, जो अप्रैल 2 में अनाउंस किया गया था। जितने भी टैरिफ्स हैं वो अप्रैल 5 से लागू हो गए हैं, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। और आने वाले दिन में फार्मास्यूटिकल और चिप्स सेक्टर यानी कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी टैरिफ लग सकता है, और भी टैरिफ्स और भी गुड्स में हम लोग देख सकते हैं आने वाले दिन में, क्योंकि टैरिफ को लेके काफ़ी एग्रेसिव रुख है डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट इकोनॉमिस्ट का माना जाए तो जितने भी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ये बोला है कि ये टैरिफ के हिसाब से आने वाले दिन में इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है, रिसेशन आ सकता है, क्योंकि सामान सस्ता हो जाएगा। यूएस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, सस्ता सामान की वजह से प्रोड्यूसर कम उत्पादन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगा। ये इकोनॉमिक्स के थ्योरी के हिसाब से इकोनॉमिक स्लो डाउन और रिसेशन का। और हम लोग ने अभी देखा गोल्डमैन सैक्स, जेफरीज, मूडीज जैसे जो रिनाउंड ग्लोबल फर्म्स हैं, उन्होंने भी अपना जो एक्सपेक्टेशन था रिसेशन का वो बढ़ा दिया है, जो कि बाजार के लिए काफ़ी ख़राब संकेत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे ओपिनियन यदि आप लोग मानेंगे या चाहेंगे तो मेरा ओपिनियन में अभी बाजार सेल एंड राइज है। जैसे बाजार बढ़े आप बेच के चल सकते हैं, यानी कि आपको ग्रीन कैंडल का इंतजार करना है। जैसे ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम कम दिखे आप बेच के चल सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो पुट लेके चल सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मेरा व्यू है दोस्तों। इसको आप अपने डिसीजन मेकिंग के लिए एक बेस बना के चल सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।